हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्टिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च की और उसके डेमो की ऑन ट्रीज़। हमारे पास ये एक प्रॉब्लम गिवन है। ये एक ट्री हमें गिवन है जिसके ऊपर हमने बीएफएस अप्लाई करना है और बताना है कि आफ्टर बीएफएस क्या रिज़ल्ट आएगा। स्टेप्स बीएफएस के सिंपल से हैं, 4 स्टेप्स हैं, इनको ही रिपीट करेंगे हम। स्टार्ट हमने करना है फर्स्ट नोड से, मतलब जो लेवल 0 पे हमारे पास नोड पड़ी होगी। अब ये वर्टिकल अलाइनमेंट में हमारे पास उन्होंने हमें ट्री दिया है, इसको हम सॉरी हॉरिजॉन्टल में दिया है, इसको हम वर्टिकल में भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल में सॉल्व कर रहा हूँ। हमने जो लेवल 0 पे नोड पड़ा है, मतलब ए, यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर हमने जाना है दूसरे स्टेप पे, और वो क्या कह रहे हैं कि हम इस ए को करंट में ऐड कर देंगे, करंट वेरिएबल में। और फिर हमने इसकी डायरेक्टेड नोड्स की तरफ जाना है, मतलब जहाँ पर ये इसके नेबर नोड्स हैं उनकी तरफ जाना है, मतलब या चाइल्ड नोड्स कह लें आप, उनकी तरफ जाना है। और फिर जब हम उधर चले जाएंगे तो हमने इस जो करंट में वेरिएबल होगा इसको हमने क्यू में इन क्यू करा देना है, ठीक है। एट फर्स्ट नोड टू क्यू, मतलब इन क्यू करा देना, और फिर स्टेप्स को हमने रिपीट करना है। बट इसमें जो ख्याल रखना है हमने वो ये रखना है कि ये हमारे पास रिपीटिशन ना हो या साइकिल ना बने। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास जो है फर्स्ट है, तो इसको हमने करंट में पुश करा दिया, करंट में ए आ जाएगा। फिर हम जाएंगे इसके नेबर नोड की तरफ, चाइल्ड नोड की तरफ, बी की तरफ, ये बी आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, अब हमारे पास करंट बी हो जाएगा, और जो फर्स्ट इंडेक्स होगा क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास ए आ जाएगा। देन फिर हम बी की बात करें तो बी से सी की तरफ ही जा रहा है, ठीक है, एक ही चाइल्ड नोड है उसका, ये इधर देख लीजिए, एक ही चाइल्ड नोड है। अब हमारे पास यहाँ पर सी आ जाएगा और बी जो होगा वो यहाँ पर चला जाएगा। फिर हमने जाना है सी की तरफ। सी की बात करें तो इसका एक ही चाइल्ड नोड आ रहा है ई, तो उस चाइल्ड नोड को हमने जो है वो इधर स्टोर कर लेना है करंट के अंदर, और थर्ड इंडेक्स पे हमने सी स्टोर कर लेना है। और फिर ई की बात करें तो इसके दो चाइल्ड नोड्स आ रहे हैं, एक एफ और एक डी। अब हम सबसे पहले लेफ़्ट चाइल्ड नोड को ऐड करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डी भी आ जाएगा, और फिर राइट को करेंगे तो एफ आ जाएगा, ठीक। अब हमने ई को यहाँ पर क्यू में इन क्यू करा देना है, ई यहाँ पर आ गया। अब डी और एफ, राइट और लेफ्ट और राइट चाइल्ड नोड्स आ गए। अब लेफ्ट चाइल्ड नोड की पहली बात करेंगे, हम डी की पहली बात करेंगे। हमने क्या कर लेना है कि डी को देखना है। डी हमारे पास इन क्यू हो जाएगा किसके अंदर, क्यू के अंदर, और जो इसका हमारे पास नोड चाइल्ड नोड होगा मतलब बी, वो यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम बी को यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे डी आ जाएगा। अब हमारे पास डी यहाँ पर आ गया। अब एफ और बी रह गया हमारे पास करंट के अंदर, ठीक है, करंट की एक अरे आप इसको कंसिडर कर लें। ये अब एफ है और बी है, तो अब हम एफ को पहले देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि क्यू के अंदर से जब डी क्यू करते हैं हम, तो हमेशा हम किधर से कर रहे होते हैं, वो हम रियर से करते हैं, ठीक है, सॉरी जो मतलब जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होता है वहाँ से करते हैं। अब एफ की बात करेंगे। एफ का आगे कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो हम सीधा डायरेक्टली एफ को बी जो है वो इन क्यू करा देंगे, एफ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और अब बी हमारे पास रहेगा करंट में। तो अब हम बी को देखें, ठीक है, तो बी हमारे पास पहले ही इसके अंदर पड़ा हुआ है सेकंड इंडेक्स पे क्यू के, तो हमने रिपीटिशन अवॉइड करनी है, इसीलिए हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। करंट हमारे पास अब एम्प्टी हो जाएगा, और ए बी सी ई डी एफ ये हमारे पास जो है वो इसका बी एफ एस आ जाएगा इस ट्री का। दैट वाज इट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।